Good morning. Very nice to meet you all. It's just amazing. The entire Nepal has been transported to this office. Congratulations to every one of you. थोड़ा डर लगता है हिंदी में बात करने के लिए। क्योंकि अगर मैं हिंदी में बात करूं, जो हिंदी आप जानते हैं आप तुरंत भूल जाएंगे यहाँ। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा हिंदी में बात करने के लिए। आपसे माफी मांगता हूं, इधर उधर मैं गलती से बात की, बहुत बढ़िया मन से आप माफ करना। माफ करेंगे या मारेंगे? आप लोग अच्छे लोग हैं, मारेंगे नहीं है। शायद तो ताली मारेंगे, आदमी को मारेंगे नहीं। यहाँ जो लोग बैठ रहे, इतना बढ़िया सदस्य में आप लोग बैठ रहे हैं, इनमें कितने लोग स्टार एजेंट्स हैं? स्टार एजेंट हाथ उठाओ भाई। क्या बात है, इन लोगों को क्या करना? सभी लोगों को मारना है, ताली मारना बोला। कितने लोग यहाँ रूबी है? ओ चमकते रूबी लोग, फैंटास्टिक, कंग्रेचुलेशंस रूबी, वेरी गुड। कितने लोग यहाँ डायमंड्स है? ओ 1 2 3 4 5, जबरदस्त, फैंटास्टिक डायमंड्स। और डायमंड्स में बहुत वैरायटी है, सादा डायमंड, सीनियर डायमंड, डबल डायमंड, ऐसा वैरायटी यहाँ कुछ है। सीनियर डायमंड, सीनियर डायमंड आप क्या आधा सीनियर डायमंड है और पूरा सीनियर, अभी हम मान लिए ये पूरा सीनियर डायमंड। कितने लोग डबल डायमंड? ओके, आने वाले समय में आप सभी लोग डायमंड हो जाएंगे, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं। मैं बहुत बार सुना था, हमारे कंट्री मैनेजर आशीष जो बोलते हैं, हमारा हमेशा बोलते हैं कि नेपाली लोग, इन लोग आने के बाद हमारा पूरा सेल्स का परफॉर्मेंस ज्यादा हो चुका है। सो इसीलिए बहुत अच्छा है। सो इसमें कुछ डाउट नहीं है कि सभी लोग आप TSIP के अंदर भी आ जाएंगे आने वाले सिर्फ 2 साल के अंदर। सो वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, हम आगे जाएंगे। अच्छा, हम सभी लोग DSN में काम करते हैं, है कि? हेलो, मेरा हिंदी ठीक है क्या? मगर मुंह क्यों नहीं खोलते? अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, एक बिजनेसमैन, उनमें इनको सफलता मिलना है तो वो एक ही काम करना है। आप जानते क्या है? मुंह खोलना, बस, और ज्यादा कुछ नहीं है। नॉलेज के बारे में छोड़ दो, प्रोडक्ट के बारे में छोड़ दो। पहले से पहले अगर आप मुंह नहीं खोलोगे, कस्टमर आपके सामने आके कुछ सवाल पूछेगा, सर आपका प्रोडक्ट क्या है सर? अरे कुछ काम करेगा? ऐसा किए तो वो कर ही देगा? कभी नहीं, करेक्ट ना? सो पहले से पहले जानकारी देने के लिए आप मुंह खोलना जरूरी है। अभी आज हमारी मीटिंग में आप मुंह खोल सकते हैं? एक ही आदमी बोलता है सकते हैं? हाँ, वेरी गुड। क्योंकि इनमें क्या होता है, अगर ये प्रोग्राम चलते रहेगा, आपका मन में कुछ डाउट पूछना चाहेंगे, ये सभी डाउट पूछना जरूरी है। क्योंकि ये डाउट्स को पूछेंगे, अभी नहीं पूछते, जब आप बाहर जाएंगे और डाउट से ही रहेंगे, इनको सॉल्यूशन कभी नहीं मिलता है। सो देयरफॉर यू हैव टू टॉक। ये डाउट्स कब पूछना
आप जानते हैं? हेलो, मुंह नहीं खोलेंगे आप। अगर आपका मन में कुछ डाउट आता है, इन सवाल कब पूछना है? हेलो, अंत में नहीं। अगर अंत में आप पूछना चाहते हैं, ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, आप भी चले जाएंगे, मैं भी चली जाऊंगा। सो हमारे मीटिंग में ऐसा है कि जब आप सवाल पूछना चाहते हैं, आप तुरंत मुझे रोकना है, आपको हाथ उठा के वो डाउट को बोलो, डाउट क्लियर करके हम आगे जाएंगे। इज इट ऑल राइट? सो इसीलिए हम दोनों के बीच ये मीटिंग शुरू होने से पहले एक अग्रीमेंट जरूरी है। आप तैयार है अग्रीमेंट के लिए? ओह फैंटास्टिक। आशीष भाई, हमारा स्टैम्प पेपर तैयार है? 10,000 रिंगिट का स्टैम्प पेपर में सिग्नेचर ले लो, पैसा देंगे। इन लोग तो तैयार हो चुके। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हमारा एग्रीमेंट वेरी सिंपल एग्रीमेंट है कि मैं आपका टीचर नहीं हूं और आप मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं। क्योंकि टीचर्स लोग क्या करते कॉलेजेस में? हेलो, पढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं? आप ऐसा सोच रहे हैं, वहां के स्टूडेंट्स लोग सो जाते हैं। आप ऐसा स्टूडेंट्स नहीं है, आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आप नहीं सो जाएंगे। लेकिन मैं इतना अच्छा टीचर नहीं हूं, मैं सो जाऊंगा। क्या इसके लिए क्यों ताली मार रहे हैं? टीचर सो जाना बोल के। सो इसीलिए टीचर नहीं सोना है। देयरफॉर स्टूडेंट्स और टीचर दोनों बात करना है। ठीक है? कैसे बात कर सकते हैं? मैं प्रोग्राम दे दूंगा, लेकिन आप जरूर बोलना है सिर्फ 2 चीज। एक यस बोलो, दूसरा नो बोलो। बोल सकते हैं? यस बोल सकते हैं, नो भी बोल सकते हैं, वो ही करना है। ठीक है, आगे जाएंगे। थोड़ा हैप्पी में रहो, बिकॉज ये सीरियस मीटिंग नहीं है। बहुत सारे कंपनीज होते हैं, उन कंपनीज में क्या होता है, बहुत सीरियस हो जाते हैं। प्रेजेंटर भी सीरियस होता है, बैठने वाले लोग पूरा सीरियस है, जाने के टाइम पे पूरा रोते 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 जाते हैं। ऐसा नहीं है। DXN जो प्रोडक्ट ये सेवन करते हैं, खुद सेवन करते हैं, उनका आरोग्य मिलता है। सो देयरफॉर यू हैव टू बी हैप्पी। कैन यू बी हैप्पी? यस सर। इज इट हैप्पी? कैन यू बी हैप्पी? ठीक है। हम सभी लोग DXN में काम करते रहते हैं। इनमें आप क्या बनना चाहते? क्राउन एम्बेसडर। उसके बाद क्राउन एम्बेसडर टाइटल आपको मिल चुका है, क्या करोगे उसके बाद? बिजनेस कंटिन्यू क्राउन एम्बेसडर ओनली। कंटिन्यू करना है। वेरी गुड। यहाँ जरा देखो, व्हाट यू वांट टू बी इन DXN। आप जरा बोलो, इनमें क्या बनना चाहते हैं? बलवान? हेलो, आप बलवान बनना चाहते हैं? तीनों बनना चाहते। कौन बोलता है मैं बलवान नहीं बनूंगा? अरे बलवान का मतलब क्या है? हेल्दी। हाँ, बलवान का मतलब ये पहलवान नहीं है। बलवान का मतलब है अगर आपके शरीर में तंदुरुस्ती ना होता है, देन आप कैसे बलवान हो जाएंगे? सो आपको क्या चाहिए? बलवान। ठीक है सर, मैं सिर्फ बलवान हूं, वो बस होता है। हो सकता है कि आप WW जवान है, लेकिन आपके जेब में 5 रुपया भी नहीं है, बाहर जाके कैसे चाय पियोगे? सो क्या चाहिए आपको? पैसा चाहिए, धनवान। सही है, अब धनवान बन जाना। ठीक है सर, धनवान बन लिया। हर महीने में मुझे 50,000 रुपया आता है, लेकिन कहाँ हूं मैं? अपोलो हॉस्पिटल में। 2 ट्यूब यहाँ जाता है, 2 ट्यूब यहाँ जाता है, बॉडी पूरा ट्यूब ही है। देखने के लिए 4 डॉक्टर है, 5 नर्स है। क्यों इतना हंस रहे? नर्स के बारे में इतना हंस रहे? सो ये पैसा रख के क्या करोगे? सो पैसा का कुछ बेनिफिट नहीं है, तंदुरुस्ती होना चाहिए। सो सिर्फ बलवान में कुछ फायदा नहीं है।
सिर्फ धनवान होने में भी फायदा कुछ नहीं होता है, इन दोनों मिलना जरूरी है। जिनके हाथ में, जिनके पॉकेट में ये दोनों मिलता हो, अगर आरोग्य मिलता हो और ऐश्वर्य मिलता हो, ही इज द कंप्लीट मैन। इन दोनों मिलना है तो आप क्या बनना? अगर आप बलवान बनना चाहते या धनवान बनना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए? आप क्या होना चाहिए? आप विद्वान होना चाहिए। कौन वाला विद्वान होना चाहिए? आपने बोला, नाम क्या आपका? मंडल जी को मारो, पहले ताली मारो। बोला मंडल जी को मारे तो कैसे मैं पकड़ जाऊं? सो हम विद्वान होना जरूरी है। विद्वान का मतलब क्या है? जिनके पास जानकारी हो। अगर कस्टमर के सामने आप प्रचार करने के टाइम पे मार्केट में जाओगे, अगर ये इतना सवाल पूछेंगे लोग, अगर आप जवाब नहीं दिए तो ये कैसे बिजनेस में आगे जा सकते हैं? सो देयरफॉर विद्वान होना जरूरी है। विद्वान कैसे मिलेगा? कौन सा यूनिवर्सिटी जाना है? किधर भी नहीं, सिर्फ मीटिंग को आ जाओ बस। जहां मीटिंग चल, या डीएक्शन मीटिंग, मैं पब्लिक मीटिंग बोला नहीं डीएक्शन मीटिंग, किधर भी मीटिंग हो, कौन बात करता हो, आपका चिंता नहीं है। आपका प्रेजेंटेशन यहां जोना जरूरी है। सो देयरफॉर आप विद्वान बनना भी जरूरी है। जिनको तीनों मिलता है उनको क्या बोलते हैं? आप जानते हैं? जिनके पास तीनों है, वो बलवान भी है, धनवान भी है, वो विद्वान भी हो चुका है। इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे भाग्यवान। वही है भाग्यवान। सही है ना? कौन है भाग्यवान? वो आरोग्य आदमी है, ऐश्वर्य आदमी है। अगर इन दोनों आपके हाथ में मिले तो you are a happy person. So health, wealth, happiness is what DXN is all about. DXN का तारक मंत्र क्या है? तारक मंत्र आप जानते हैं? तारक मंत्र क्या है? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। अगर हैप्पीनेस पर्सन, he is the best person of the world. Okay? Is it all right? हाँ, खुश हो गया। ठीक है सर, ये तो अच्छा हो गया है, लेकिन हमारा थोड़ा चिंता है सर। क्या चिंता है? जब हम प्रचार करने के टाइम पे हम जाते, उससे पहले जो हम बलवान बनने के लिए हम चाहते हैं, सो बलवान बनने के लिए क्या करना? आप प्रोडक्ट यूज करना, इस्तेमाल करना बस। अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करोगे, आप जरूर हो जाएंगे बलवान, बिकॉज तंदुरुस्ती मिलता है। लेकिन पैसा मिलना है तो मार्केट में जाकर प्रचार करना जरूरी है। बट वहां है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? आप जितना कोशिश करो, जितना मेहनत करो, अगर आपके हाथ में इतना जानकारी भी हो, लोगों के पास जाके इन लोगों को बुलाने में बहुत मुश्किल होता है। इन लोग नहीं आते। आते नहीं आते? नहीं आते ना। साहब ये ले लो भाई, आपके लिए अच्छा है, आपका तंदुरुस्ती के लिए अच्छा है। आप इतना बोलते हैं बट फिर भी लोग जोड़ी नहीं होते। करेक्ट ना? वही है आपका एक्सपीरियंस। हेलो, आपका एक्सपीरियंस क्या है? जिनको बुलाते हैं आप तुरंत मेंबर बन जाते हैं आपके नीचे, मगर क्यों मुंह नहीं खोलते? मैं इतना पूछने के बाद अभी बोलते। मुश्किल है ना? मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान है तो हर एक नेपाली आदमी को 1000 मलाई मिल जाता है। आप वो धनवान या बलवान, यू विल बिकम द रिचेस्ट फेलो ऑफ मलेशिया। चांस है? चांस नहीं, चांस नहीं, क्योंकि लोग नहीं मानते। जितना भी आप बोलो, मीटिंग को बुलाओ, लोग नहीं आते। अरे आपके लिए अच्छा है यार, आपके बच्चों के लिए अच्छा है, आपके बीवी के लिए अच्छा है। क्या बीवी क्या बच्चा, देखेंगे बाद में बोलते नहीं बोलते लोग। मगर कैसे इनको बुलाना मीटिंग को? कैसे इनको लेके आना? 4-5 बैलवान जैसे आप
जाके इनके घर को जाके सीधा उठा के यहाँ आना, करेक्ट ना? होता है ऐसा? चांस ही नहीं है, पुलिस पकड़ेगा। सो एक रूट होना मांगता है। किसी रूट में आप गए तो लोग मीटिंग को जरूर आएंगे। अगर एक बार ये मीटिंग के अंदर आ जाता है, मिल गया आपको एक डायमंड। सो इसको कैसे बुलाना, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। वही है आज हम डिस्कस करेंगे। सो इसके लिए मैं एक छोटा सा कहानी बोलता हूं। मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस था। मेरा एक बहुत बढ़िया फ्रेंड था, दोस्त था। इनका नाम सुंदर। इनका नाम क्या है? सुंदर। बहुत बार सुंदर को ये प्रोडक्ट के बारे में मैं जानकारी दिया था। अरे सुंदर, आपके लिए अच्छा है, आप जरा ये प्रोडक्ट ले लो। एक बार भी नहीं लिया, 3 साल बोला मैं। आपका एक्सपीरियंस भी ऐसा है? करेक्ट, करेक्ट ना? मानो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मामा जी है, मामा जी ओनली, ये मामा जी। भूल जाओ आप डीएक्सन मेंबर, पहले साधारण आदमी है आप, मैं भी साधारण आदमी हूं, मेरा मामा जी भी साधारण आदमी है। मामा जी बहुत पहचानते हैं, बचपन से ही पहचानते मुझे। सो मामा जी को जाकर मैं बोलता, मामा जी आपके तंदुरुस्ती के लिए अच्छा है, आप लीजिए जरूर। मामा जी लेगा नहीं लेगा? नहीं लेगा। क्यों? मामा जी बोलेगा, अरे तुम तुम्हारा काम करते रहो, मैं पहले ही अच्छा हूं यार। जो लोग अच्छा है ये प्रोडक्ट नहीं लेते, है कि नहीं? जो लोग बीमारी है ये सीधा डॉक्टर के पास जाते। अरे तुम डॉक्टर है? बोलो पहले। मैं डॉक्टर नहीं हूं। तुम कौन है? मैं ऑडिटर हूं। ओ, अकाउंट लिखने वाला, तुम्हारा काम देखो। अगर मेरा कुछ प्रॉब्लम हो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। सो मामा जी इतना क्लोज है मेरे लिए, बट फिर भी मामा जी लेने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं? अगर मामा जी लेना जरूर, क्योंकि मैं मामा जी जानता हूं, लेकिन मामा जी का कितने 10 लोग फ्रेंड्स, इनका फ्रेंड्स मुझे परिचय नहीं है। अगर मामा जी ले लेता है, इनके 10 लोग भी लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको पैसा उनसे बहुत ज्यादा आने का चांस है ये बिजनेस में। अच्छा बिजनेस है, बुरा बिजनेस है? सुपर बिजनेस। लेकिन मामा जी नहीं है तैयार, मगर बिजनेस कैसे सुपर हो जाएगा? ये मुश्किल बिजनेस है पैसा कमाना। ये पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जैसा है ये पत्थर से पानी लेना। ऐसा पत्थर से पानी आएगा? आएगा। अगर आपका मन तैयार हो जाता है, पत्थर से भी पानी हम ले सकते हैं। मामा जी तो पत्थर है अभी, ये मामा जी नहीं, ये अच्छा मामा जी, सीनियर डायमंड मामा जी है ये। लेकिन मेरा खुद का मामा जी काली ये पत्थर है, ये पत्थर से कैसे पानी लेना? सब मुश्किल होता है, बट फिर भी हम कोशिश करना जरूरी है। क्या इतना फोटो लेते भाई? हेलो, मुझे शादी हो गई है। इतना फोटो मत खींचो, जरा सुनो इधर, ठीक है? वो बाद में हम आपको डीवीडी देंगे। किनको देख रहे हो उधर? किनको देख रहे? अंदर कौन? कोई भी नहीं। बंद कर, बंद कर, बंद कर, यहाँ देखो। हाँ बंद करो। आपको कुछ टाइम देंगे भाई अंदर देखने के लिए, बाद में देखो। सो इसमें क्या होता है, अगर मामा जी तैयार हो जाता है वो लेगा। लेकिन देखो ये बिजनेस क्या है, अभी थोड़ा आपका एक्सपीरियंस है डीएक्सन में। डीएक्सन प्रोडक्ट्स डायबिटीज के लिए अच्छा है, अस्थमा के लिए अच्छा है, जॉइंट्स में घुटनों में जो दर्द आता है इसके लिए अच्छा है, कैंसर के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। मगर मामा जी नहीं है तैयार। सो हम क्या करते हैं, बिजनेस लेने के लिए एक डायबिटीज पेशेंट को ढूंढते, हम बिजनेस के लिए एक अस्थमा पेशेंट को ढूंढते।
बिजनेस के लिए ये आर्थराइटिस पेशेंट को ढूंढते, लेकिन मार्केट में क्या होता है मालूम? डायबिटीज पेशेंट्स ज्यादा नहीं है, आस्थमा पेशेंट ज्यादा नहीं है, आर्थराइटिस पेशेंट ज्यादा नहीं है। अभी आपको प्रूफ करेंगे। यहाँ जो इतने लोग बैठ रहे हैं, कितने लोग डायबिटीज है यहाँ? 1 2 3, बस। बाकी लोग डायबिटीज नहीं है, सब लोग हैं। बाकी लोग डायबिटीज नहीं। कितने लोग आस्थमा पेशेंट है यहाँ? आस्थमा, आस्थमा जानते हैं? राइट किडनी में आता है आस्थमा। हेलो, आप जानते हैं राइट किडनी में आस्थमा आता है? आस्थमा किडनी में नहीं आता है, आस्थमा लंग में आता है। आप जानते हैं कोई आस्थमा पेशेंट? हेलो, दम का बीमारी कोई सर? नहीं। आप जानते हैं किसी का जॉइंट पेन है? हेलो, यहाँ जो बैठ रही है किसी का जॉइंट पेन है? और अगर आपके घर में किसी को जॉइंट पेन है, आर्थराइटिस, या 1 2, दैट्स ऑल, बस 3। सो अगर ये प्रोडक्ट लेके ये पेशेंट्स को सिर्फ प्रचार करने के लिए आप जाओगे, सिर्फ 5 डायबिटीज पेशेंट को दे सकते हैं, सिर्फ 5 अस्थमा पेशेंट को दे सकते हैं, सिर्फ आर्थराइटिस 10 पेशेंट्स को दे सकते हैं, मगर लेकिन बाकी लोग तो बीमार ही नहीं है, बाकी लोग बीमार नहीं है। सो देयरफॉर आपको कैसा पैसा आएगा? सिर्फ 5 लोग ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ 10 लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको पैसा आने का चांस नहीं है। अगर ज्यादा पैसा मिलना है तो कौन लेना ये प्रोडक्ट? ये बीमार वाला लेना या तंदुरुस्ती वाला लेना या अच्छे या स्वस्थ वाला लेना? हेलो, सब आदमी लेना, करेक्ट ना? अच्छा, इनमें थोड़ा डिवाइड करके देखो, ये बीमार लोग हैं, ये स्वस्थ लोग हैं। बीमार लोग 10 है तो स्वस्थ वाले लोग ये 1000 होते हैं। अगर आपको पैसा ज्यादा मिलना है तो 10 लोग लेने में ज्यादा पैसा मिलेगा, ये हजारों लोग लेने में पैसा ज्यादा मिलेगा, मगर हजारों लोग मामा जैसे बैठते हैं, लेने के लिए तैयार नहीं। समझ गए अभी प्रॉब्लम क्या है इनका? हाँ, सो देयरफॉर हमारा प्रोग्राम ऐसा है कि ये हजारों लोग ये प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार करना आप इनको। अगर आप इनको तैयार नहीं करोगे, आपको पैसा मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हजारों लोगों लेने में हमको ज्यादा पैसा मिलने का चांस है। सो हमने क्या करते हैं, ये प्रोग्राम बनाते हैं। कैसे प्रोग्राम? ये मेरा दोस्त सुंदर, मेरा पड़ोसी है, मेरा इतना जिगरी दोस्त है। सो सुंदर को मैं इतने बार बोला था, सुंदर लेने के लिए तैयार नहीं था। सो सुंदर को एक संडे मैंने एक मार्केट में देखा। हेलो सुंदर, हेलो, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हाँ सुंदर, आज शाम को 3 बजे एक मीटिंग होगा मेरे घर में, आप जरा आ जाओ। 3 बजे आपका मीटिंग? डॉक्टर, आप वो मशरूम के बारे में बात करोगे? या मैं क्या मूवी के बारे में बात करूं? नहीं, मशरूम के बारे में, वो सेम मशरूम ना, या सेम मशरूम। ठीक है डॉक्टर, आज शाम को थोड़ा सा काम है, मेरी वाइफ की माताजी आ रही है। इनकी माताजी नहीं, वाइफ की माताजी। इनकी माताजी है तो छोड़ देगा, वाइफ की माताजी। सो वो क्या बोलता है, मेरी वाइफ की माताजी आज आ रही है 3 बजे, सो थोड़ा मुश्किल है डॉक्टर। ठीक है सुंदर, आप ध्यान से सुनिए, हम स्ट्रेटजी आपको बता रहे, ठीक है? अच्छा ठीक है सुंदर, आप ये प्रोडक्ट लेने का जरूरत नहीं है, आप ये प्रोडक्ट मत लो। ध्यान से सुने। सुंदर को बोला, सुंदर आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल मत कर, लेकिन आप किसी को एडीए होता है इनको रेकमेंड कर। क्या बोला मैं? आप लेना मत, लेकिन किसी को एडीए है उनको ये प्रोडक्ट रेकमेंड करो। समझ गए आप? ओके फाइन। अगर आपके सामने किसी ने आके बोलता है सर आप एडीए के लिए यूज करो, आप क्या सवाल पूछोगे?
हेलो, ओ नोबडी अंडरस्टूड हिंदी। मेरा हिंदी हिंदी अच्छा है, आपके लिए अच्छा है क्या? मगर क्यों सर जवाब नहीं देते? सुन रहे? अरे मैं सवाल अभी पूछा, सवाल को जवाब देना यार, सभी हमेशा सुनते रहोगे। अगर मैं आपके सामने बोलता हूं आके साहब आप लेना मत, लेकिन किसी को ये DA होता है उनको रेकमेंड करो, ऐसा बोले तो आपका रिएक्शन कैसे होगा? कैसे? हाँ? कैसे? खुद आप समझ के दूसरा को समझ जाओ। मैं बोलता हूं ध्यान से सुनो पहले। सर आप लेने का जरूरत नहीं है, आप किसी को ये DA है उनको रेकमेंड करो, ऐसा बोले तो आप क्या रिएक्शन करोगे? ADA क्या है? वो ADA का फुल फॉर्म क्या है? आपका नाम क्या है? खून से खून सिंह को क्या करना? मारना। अरे वही होता ना, आप नहीं जानते ADA का मतलब नहीं जानते आप। सो ऐसा है तो थोड़ा तो मन में आता है ना, अरे ADA का मतलब क्या है यार? ADA क्या है? पूछेंगे नहीं पूछेंगे? वो आप लोग, अरे वेरी गुड, जबरदस्त। मुंह नहीं खोलेंगे आप। ये हाथी यहां आके ऐसा खींचे तो भी मुंह नहीं खोलते। सो सुंदर मुझे एक सवाल पूछा, डॉक्टर साहब ये DA क्या है? पहले सुंदर क्या बोला, मैं मीटिंग के लिए नहीं आऊंगा, मेरी वाइफ की माताजी आ रही है इसलिए मैं मीटिंग को नहीं आता हूं। ठीक है, सो ये DA पहले ये बोला था मैं मीटिंग को नहीं आऊंगा, अभी ये सवाल पूछता है डॉक्टर साहब ये DA इसका मतलब क्या है? मैंने बोला सुंदर जी ये DA का मतलब है आस्थमा, डायबिटीज, आर्थराइटिस। मान लिया? आप जो भी बोलो डॉक्टर, हम मुंह नहीं खोलेंगे। समझ गए आपने? ये का मतलब है आस्थमा, D का मतलब है डायबिटीज, और ये का मतलब है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब है घुटना में जो दर्द होता है। मानो हर घर में एक आदमी को ऐसा ये प्रॉब्लम जरूर होता है सारे दुनिया में। ऐसा घर नहीं है सारे दुनिया में किनका डायबिटीज हो या आस्थमा हो और आर्थराइटिस हो। आपके घर में भी ऐसे होंगे, नहीं है तो आपके पड़ोसी के घर में होंगे, नहीं है तो आपके रिश्तेदार के घर में होंगे। सभी घर में एक आदमी को जरूर ऐसा प्रॉब्लम होता है, ये DA आस्थमा, डायबिटीज, आर्थराइटिस। सो सुंदर ने मुझे बोला डॉक्टर साहब आस्थमा के लिए आपका प्रोडक्ट अच्छा है या? क्यों सुंदर? मेरी बहन जी को आस्थमा है डॉक्टर। पहले क्या बोला, मीटिंग को नहीं आओ, अभी सवाल पूछने शुरू हो गया है। सब मेरी बहन जी को आस्थमा। अयो सुंदर, बहन जी का आस्थमा कितने साल में? आस्थमा 5 साल से आस्थमा डॉक्टर साहब। अच्छा 5 साल, कुछ दवा ले रही है क्या? ये दवा लेती रही है, मगर क्या हो गया है डॉक्टर? एक दवा नहीं है, एक हजारों दवा ले चुकी हैं, बट फिर भी आस्थमा गया नहीं है। ओ सुंदर, आप जरूर आना है मीटिंग को, क्योंकि आपके लिए नहीं है, आप लेना मत। अगर आप ऐसा मारोगे आप लेना मत, ये इतना खुशी हो जाता है इसको, वो मेरा पूरा पैसा हमारे साथ ही रहेंगे, ये डॉक्टर साहब उठाएंगे नहीं। करेक्ट ना? उनका वही है, खुश है। पहले ये क्या मानता है, मीटिंग को जब आप बुलाओगे वो क्या बोलता है, अरे मेरे पॉकेट से ही ये पैसा उठाएगा। करेक्ट ना? इसीलिए लोग नहीं आते। यहाँ आने में मेरा नुकसान क्या है, यहाँ आने के बाद मेरा फायदा क्या है, लोग कभी नहीं देखते। आने के बाद इनको फायदा हो जाएगा जरूर, लेकिन ऐसा मारने में क्या होता है, मेरी बहन जी को आस्थमा है। ओ वेरी गुड सुंदर। ओ वेरी गुड नहीं है, वेरी बैड। ओके करेक्ट ना? आस्थमा बैड। सो सुंदर, आप आ जाओ मीटिंग को, आपके लिए नहीं है बट आपकी बहन जी के लिए आइए। लेकिन एक बार जरा सोचो सुंदर जी,
अगर 5 साल आपकी बहन जी घर में बैठ के रात को नींद ही नहीं आती है, आप सभी लोग नींद लेते रहेंगे लेकिन आपके बहन जी नींद ही नहीं लेती है, आपको कैसे दिखता है? अयो बहुत मुश्किल है डॉक्टर, हम सभी लोग को यही है प्रॉब्लम, इतना दवा लेने के बाद भी मेरी बहन जी को नींद नहीं आती है, ये वीजिंग प्रॉब्लम होता है, बहुत मुश्किल में रहती है। ठीक है सुंदर, आपके बहन जी के लिए आज शाम को आप आ सकते हैं? जरूर आऊंगा डॉक्टर। ओ जरूर आओगे, वेरी गुड, आ गया, हमारे लाइन में आ गई है, मामा जी आ गया। थोड़ा पत्थर स्लोली डिसॉल्विंग, करेक्ट ना? सो मामा जी आता है, हमारा मन में क्या है, सिर्फ बहन जी लेने के लिए नहीं है, मामा जी लेना, क्योंकि मामा जी इन हजारों में एक आदमी है, इन हजारों पॉपुलेशन, इन हजारों स्वस्थ लोग हैं, उनमें एक है, ये 5 लोग बीमार वाले हैं, उनमें नहीं है, लेकिन वो बोल के इसको खींचना है, ऐसा खींचने में ये अंदर आता है। 3 बजे हमारा मीटिंग शुरू होता है। आ जाओ सुंदर जी, बैठो। सुंदर, आपको कुछ बोलना चाहता हूं। क्या है डॉक्टर, ये क्या है सुंदर जी? इनमें इतना राउंड, कितना राउंड है सुंदर? हेलो सुंदर। 7 राउंड। हाँ सुंदर बोलो, कितने राउंड है? 7 राउंड। चश्मा चाहिए आपको? पहले 9 टाइम है, 9 राउंड। तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, थोड़ा आंखों को देखना। 9, लेकिन कितना लिखा है उधर? सो थोड़ा गलती है, करेक्ट ना? 9 राउंड बोल के हम 8 राउंड लिखे, करेक्ट ना? 9 राउंड है, बट ऐसा है, सी फॉर एग्जाम्पल हमारा शरीर कैसे बनाया हुआ है, जो इंजीनियर ने हमारा शरीर बनाया था एक ही रूप में बनाया था। एक आप छता जानते, छता अम्ब्रेला, ये कैसे रहता है? ये राउंड रहता है और एक लकड़ी, एक स्टिक रहता है। सो जैसे हमारा शरीर भी एक छाता जैसा हो गया है, एक ये राउंड है, आपका स्पाइनल कार्ड बोलते हैं, ये जिसका स्टिक एक्चुअली। सो ये बैलेंस होना मांगता है ना, ये तो ऐसा गिर जाएंगे। सो इंजीनियर ने क्या बोला, इसको बैलेंस करने के लिए एक उपाय होना मांगता है। ऐसे सोच के ये राउंड मारा, लेफ्ट साइड में एक राउंड है, राइट साइड में एक राउंड है, ये बैलेंस। और 8 राउंड में ये पूरा मशीन तैयार हो गया है, समझते हैं? सो कितना राउंड है आपका? 8 राउंड। सो सुंदर जी बोलता है, सुंदर जी अभी आपके शरीर में कितना राउंड है? सुंदर जी बोलते हैं 8 राउंड बोलता है। ठीक है सुंदर, अच्छा ये राउंड क्या है डॉक्टर? वो बाद में देखेंगे, अभी इसको देखो सुंदर। क्या है सर? हर घर में ऐसे मटेरियल जरूर होते, एक टीवी होता है, ये कार होता है, ये रेफ्रिजरेटर, करेक्ट है ना? हर घर में है। मानो फॉर एग्जाम्पल एक दिन आपका कार काम नहीं करता है, आप मीटिंग के आओगे नहीं आओगे? आ सकते हैं, आ नहीं सकते? कैसे आ सकते हैं? कार तो काम नहीं करता है। बस में आ सकते, करेक्ट ना? ट्रेन में आ सकते हैं, ये पूरा बंद हो गया है, बट फिर भी आ सकते हैं। कैसे? पैदल आ सकते हैं, आपका खुद का कार है, करेक्ट है ना? भगवान ने ये कार दिया है, ये स्कूटर दिया है, 2 व्हील, ये 2 व्हील स्कूटर, सब पैदल आ सकते हैं। इसका मतलब यही है, इन मटेरियल्स अगर एक दिन काम नहीं करेंगे, आपका कोई चिंता नहीं है। अगर ये काम नहीं किए तो हर घर में ऐसी मशीन नहीं है, हर घर में कार नहीं है। यहाँ इतने लोग बैठ रहे, कितने लोगों के पास कार है? किसी के पास भी कार नहीं है, करेक्ट ना? सो आपका लाइफ बंद हो गया है क्या? ऐसा नहीं होता है। सो देयरफॉर इनका चॉइस है, इनका चॉइस है बहुत। लेकिन ये 8 राउंड के लिए जरा सोचिए, ये क्या है? 8 राउंड हमारा, एक साइड में लंग्स है, दूसरा साइड में हार्ट होता है, एक साइड में लिवर है, दूसरा साइड में स्प्लीन है। और ये बैलेंस करने के लिए पीछे 2 राउंड रखा है, किडनी बोलते, इसीलिए किडनी को पीछे रखा।
बैलेंस करने के लिए, नहीं है तो किडनी आगे आता है। हेलो, आप जानते किडनी है आपका? इतना डाउट में बैठ रहे हैं? डाउट नहीं है ना? मगर क्यों इतने सीरियस बैठ रहे हैं? अरे आपके पास किडनी है तो कहाँ है डॉक्टर? सो इसीलिए किडनी को पीछे रखे हैं। और हमारा बिल्डिंग का पिलर होना मांगता है, अगर पिलर नहीं है तो बिल्डिंग तो गिर जाएगा, इसीलिए ये पिलर होता है। सो जॉइंट्स बोलते हैं। अगर ये 8 राउंड अच्छा रहे तो आपका तंदुरुस्ती बहुत अच्छा है। ठीक है। सो सुंदर को मैंने एक सवाल पूछा, सुंदर जी अभी बोलिए आपका 8 राउंड में कुछ प्रॉब्लम है? सुंदर बोलते है मेरा क्या प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। वो ये मामा बोलता है ना, सुंदर मामा। सुंदर मामा बोलता है मेरा 8 राउंड बहुत अच्छा है। वेरी गुड सुंदर जी, आपका उम्र कितना है? मेरा 45, 50 हो गया है। अच्छा, 50 साल में एक राउंड में भी आपका प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, एक राउंड में भी प्रॉब्लम नहीं है। कैसे होता है? ये कैसा होता है कि आपके बहन जी का एक राउंड है, ये लंग्स राउंड है, उनमें प्रॉब्लम आ गया है। ये कैसे? पता नहीं है मेरा राउंड तो ठीक है। इसको कारण जरूर होगा, करेक्ट ना? यस और नो? यस, कुछ कारण जरूर होगा। कारण यही है कि जो इंजीनियर ये मशीन बनाया था वो जानते थे कि एक दिन ये मशीन थोड़ा रिपेयर हो जाएगा। सही, ये बेचारा आदमी कहां जाएगा ये मशीन को लेके? पता नहीं है, उस टाइम पे मैकेनिक्स आ जाएंगे, डॉक्टर बोल के मैकेनिक आएंगे। सो देयरफॉर इंजीनियर ने क्या किया, 2 मैकेनिक अंदर डाल दिया सीधा। वो मैकेनिक का काम यही है, ये 8 राउंड को देखते रहना है। किधर प्रॉब्लम हो ये मैकेनिक सीधा जाके उसको रिपेयर कर देगा। वो 8 राउंड ये अच्छा से सीधा से काम करते रहेंगे, करते रहेंगे। ठीक है सुंदर जी? हेलो, सुंदर जी ठीक है? बोलो सुंदर। हाँ, वेरी गुड। मगर ये कौन है मैकेनिक? ये मैकेनिक मामा जी कैसे जानते हैं RGGL? मैंने बोला आपको भूल जाने के लिए RGGL, DXN सब भूल जाओ। आप सभी लोग कौन है? सुंदर है। सुंदर मामा। और फिर देखो यह, मानो हमने क्या बोला, ये कार काम नहीं करता है, आप ऑटो में आ सकते हैं, ऑटो नहीं है बस में आ सकते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो सकता है। अगर लंग्स बोलता है अरे मैं हमेशा काम करते रहता हूं, ये एक दिन छुट्टी लेंगे, क्या होगा? हम नहीं रहेंगे। अब सभी लोग सांस लेते रहते हैं ना, अभी बंद कर 5 मिनट, क्या होगा? हम ऊपर चले जाएंगे। एम्बुलेंस आना चाहिए यार। मानो सामने ही हॉस्पिटल है। सो देयरफॉर ये का काम दूसरा अंग नहीं कर सकता है। अगर हाथ बोल नहीं सकते मैं ऊपर हूं, किडनी बोलता है मैं नीचे हूं, अरे कितने साल में नीचे काम करते रहूंगा यार। नहीं, आज से मेरा मोरी बंद है। किडनी का काम मोरी है ना, वो बंद है बोला, सो क्या होता है? बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो इनका काम इन लोग करते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आने का, रिपेयर होने के लिए। सो द इंजीनियर ने क्या किया मालूम? 2 मैकेनिक अंदर रखे। इन मैकेनिक का नाम यही है कि T4 और B इम्यून सेल। ये थोड़ा आपका याद में रहना जरूरी है। अगर आप DXN बिजनेस करते हैं, ये बहुत जरूरी है कि इन मैकेनिक का नाम आपके याद में रखना। ठीक है? मैकेनिक का नाम क्या बोला? T4 B इम्यून सेल। फैंटास्टिक। जब तक ये T4 और B इम्यून सेल स्ट्रांग में रहते हैं, तब तक आपका 8 राउंड अच्छा से ही रहेंगे। सो इसीलिए सुंदर जी आप जो बोलते हैं कि मेरा 8 राउंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसका अर्थ यही है कि ये मैकेनिक अच्छा से काम करते हैं। सही है ना सुंदर जी? सही है। सही है। थैंक यू सुंदर जी।
एक ही सुंदर जी बोलता है। लेकिन सुंदर जी ऐसा मानो कि आपके बहन जी के एक राउंड में ये मैकेनिक का काम ठीक नहीं है, ये मैकेनिक बीमार हो गया है। सो अभी सुंदर जी मुझे एक सवाल का जवाब दो कि अगर आपका पूरा 8 राउंड आप यहां रहने तक अच्छा से रहना है तो आप क्या करना? मैकेनिक को ठीक से रखना, करेक्ट ना? नाम क्या सर आपका? कोमसेन को क्या करना? मगर लेकिन मैं बोलता हूं आप किसी को ताली मारते रहो आप वही ऐसे ही रहेंगे यहां रहने तक। अगर आप मुंह नहीं खोल के बात नहीं करोगे आप सिर्फ ताली बजाएंगे लाइफ तक। कितने साल आप दूसरे लोगों को ताली बजाओगे? करेक्ट ना? बाकी लोग आपके लिए ताली बजाना ना? नो सर वो अच्छा है सर इसीलिए इनको ताली बजाते। सो ये क्राउन डायमंड हो जाएगा, ये 15 लाख रुपया कमाएगा, आप 5 रुपया कमाएंगे। अच्छा है बुरा है? बहुत बुरा यार, सोचते नहीं। मुंह खोलने के लिए कोशिश करेंगे? यस सर, ज्यादा किया तो मैं विल स्टार्ट क्राइंग। थोड़ा ध्यान से सुनिए, बिकॉज दिस इज योर बिजनेस, ये आपका बिजनेस है। सो देयरफॉर हमारा साहब बोलता है कि जब तक मेरा 8 राउंड अच्छा रहना हो, सो देयरफॉर ये मैकेनिक को ठीक करना जरूरी है। सो मैकेनिक को क्या क्या प्रॉब्लम होने का चांस है? ये टॉक्सिन अंदर जाने का चांस है, ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम